नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9 की इंग्लिश का पहला चैप्टर द फन दे हैड पढ़ने वाले हैं। तो द फन दे हैड जो है इसकी हिंदी होती है उन्हें जो मज़ा आया। ठीक है, उन्हें जो मज़ा आया या जो मज़ा उनके पास था, तो इसकी हिंदी ये होती है। और चलिए इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले दिवाली द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी जो कहानी अभी हम पढ़ने वाले हैं ये भविष्य की कहानी है या भविष्य के बारे में ये लिखी गई कहानी है। ठीक है, हमें इसे समझना है, इसका अर्थ नहीं निकालना है, क्योंकि ये कहानी अर्थ निकालने के लिए नहीं, भविष्य को मतलब टेक्नोलॉजी का किस तरह प्रयोग किया जाएगा उसे समझने के लिए ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, when books and schools as we know now them will perhaps not exist। ठीक है, तो इसकी हिंदी हिंदी होती है जब बुक और स्कूल शायद जो अब हम जानते हैं वो शायद आगे ना हो। परहैप्स का मतलब शायद। ठीक है, तो शायद वो आगे ना हो, आगे कुछ और नई टेक्नोलॉजी हो सकती है। ठीक है, ऐसी समझते हैं आगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब छात्र कैसे पढ़ेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन, तब छात्र कैसे स्टडी देन, तब पढ़ेंगे, यानी तब छात्र कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, यानी जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है ये आपको कुछ आइडिया, कुछ विचार देगा, मतलब तब की टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इसमें दिया गया स्कूल ऑफ द फ्यूचर, बताया गया कि पहले तब मतलब कंप्यूटर से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ उनका स्कूल होगा, ये उनकी बुक्स हो सकती हैं और ये उनका टीचर है, रोबोटिक टीचर टीचर है। ठीक है, इन पेयर्स डिस्कस, जोड़ों में, इन पेयर्स मतलब जोड़ों में, डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। अब बात ये कह रहे हैं कि आप अपनी क्लास में चर्चा करिए दोस्तों के साथ कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप अपने स्कूल में पसंद करते हैं अपने स्कूल के बारे में, और ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलेगा तो। ठीक है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न स्क्रीन। ठीक है, इसमें देखिए क्या आपने कभी टेलीविज़न स्क्रीन पर वर्ड्स को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब सभी किताबें कंप्यूटर पर होंगी। ये सोचने वाली बात है और आशा भविष्य में होगा भी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और तब किताब जो है यानी पेज पर, पन्नों पर कोई भी किताब नहीं छपेगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप उन बुक्स को अच्छा मानेंगे। तो वो आपके ऊपर है। चलिए अभी हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पैराग्राफ लिखा है, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, यानी मार्जी उस रात अपनी डायरी में लिखती है। क्या लिखती है, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, वो जो पेज है उसे शीर्षांकित करती है, और उसमें क्या शीर्षांकित करती है, 17 मई 2157। ठीक है, इसके बाद है शी रोट, यानी उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक यानी असली किताब मिली। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंड फादर, यानी मार्जी के दादाजी ने, वंस सेड, एक बार कहा था, दैट व्हेन, कि जब, ही वॉज द लिटल बॉय, जब एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंड फादर, उनके दादाजी, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम, उनसे एक बार कहा कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ कागजों पर छपा करती थी। तो दोस्तों इसके पूरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वे एक छोटे लड़के थे तब उनके दादाजी ने उनसे एक बार कहा कि एक समय था जब सभी कहानियाँ कागजों पर छपा करती थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दे टर्न द पेज, इसका मतलब होता है उन्होंने पेज को पलटा। विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, येल्लो का मतलब होता है पीला, जो कि आपको पता है, और क्रिंकली का मतलब होता है तुड़ा मुड़ा। ठीक है, यानी उन्होंने पेज को पलटा, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, जो कि पीले और तुड़े मुड़े हुए थे। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स
that stood still instead of moving the way they were supposed to। तो देखिए इसे टुकड़ों में बांट कर समझते हैं। एंड इट वॉज awfully फनी, और यह अति विचित्र था। टू रीड वर्ड, शब्दों को पढ़ने जो है वो अति विचित्र था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू। दोस्तों इसके पूरे का अर्थ होता है कि उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं, मतलब जो उस स्क्रीन पर चल रहे थे, उन्हें पढ़ना बड़ा अजीब लगता था। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। फिर इसके बाद है इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। दोस्तों इसका मतलब होता है कहाँ के इट हैड द सेम वर्ड्स, यहाँ पर वही शब्द थे या उसी तरह के शब्द थे ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो कि उन्होंने पहली बार में पढ़ा था। आइए दूसरा पैराग्राफ समझते हैं। जी यानी इसका मतलब होता है अरे से टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू वर थ्रू विद द बुक, इसका मतलब हो रहा है दोस्तों कि जब आप इस किताब को पढ़ चुके होंगे या पढ़ चुके थे। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब आप इसे फेंक देते थे। आई गेस, ऐसा मेरा अनुमान है। मतलब ये लगा रहे हैं टॉमी कि ऐसा मेरा अनुमान है या ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। तो इसे बांट कर समझते हैं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। इसके कहने का मतलब है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसके पास लगभग 10 लाख किताबें होंगी एंड और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वे इससे कहीं अधिक हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो उन्हें नहीं फेंकता। सेम विथ माइन, ठीक उसी तरह मेरे साथ या ठीक उसी तरह मैं भी। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11, वह 11 साल की थी एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। दोस्तों इसका अर्थ हो रहा है कि हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, यानी जितनी बुक टॉमी ने देखी थी उतनी मार्जी ने अभी नहीं देखी थी। ही वॉज 13, जो टॉमी है वो 13 वर्ष का था। शी सेड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया या कहा। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह किताब पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, दुछती में या अटारी में। व्हाट्स इट अबाउट, इस या किसके बारे में है। तो टॉमी उत्तर दे रहे हैं कि स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब घृणापूर्व या तिरस्कार पूर्ण। मार्जी घृणापूर्ण हो गई थी। स्कूल, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब ये कह रहे हैं कि स्कूल के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को सदैव ही स्कूल से घृणा रहती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, इसका मतलब हो रहा है दोस्तों कि लेकिन अब उसे और अधिक घृणा हो गई थी। क्यों हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर, जो यांत्रिक अध्यापक है, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, यानी जो उसका यांत्रिक अध्यापक है वो जियोग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था। एंड और शी हैड बीन डूइंग वर्स, मतलब खराब, वर्स मतलब खराब, डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो खराब पे खराब किए जा रही थी, यानी टेस्ट में प्रदर्शन। ठीक है, फिर कहाँ गया। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, यानी उदासीनता पूर्वक, यानी जो उसकी माता हैं उन्होंने दुखी पूर्वक या निराश पूर्वक होकर अपना सर हिला लिया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाने के लिए भेज दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे समझते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, वह एक गोल मटोल आदमी था एक लाल चेहरे के साथ। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स,
और जो वो आदमी था वो अपने साथ एक तार और मतलब जो टूल्स है औजार का एक बक्सा लिए रहता था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्जी, मार्जी पर, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, और फिर उसने मतलब उसके टीचर को देखना शुरू किया, जांच करने लगा। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी, ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसे सही कैसे करना है। बट ही न्यू बट ही न्यू हाउ, ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि इसे सही कैसे करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और एक घंटे या उससे थोड़ा समय अधिक में, देयर इट वाज अगेन, उसने फिर से दोबारा से इसका तो अर्थ ये हो रहा है कि देयर इट वाज अगेन, दोबारा से, लार्ज एंड ब्लैक, लार्ज मतलब लंबा और ब्लैक मतलब काला, एंड अगली मतलब क्रूड, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked.